बताते क्या करें? नहीं, मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप इससे जब बड़ा सोचोगे ना, तो फिर आपका ये काम भी आसानी से हो जाएगा। सर आप तो असली घी बनाने का फॉर्मूला बनाते हैं ना, लेकिन हाँ, लोग ब्रेड टक्के में पड़े हुए हैं। बस ठीक है। अल्लाह खैर करेगा ठीक है। इंशाल्लाह। अल्लाह सारी हाँ, ठीक है सर, ठीक है। जी, जी। हम भी बहुत सीखते हैं थोड़ा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी साहब। जी सर, थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग जॉइन कर रहे हैं, प्लीज़ अपने माइक जो है वो ऑफ कर दें, ताकि नॉइस नहीं आए, क्योंकि इसको जब मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा ना यूट्यूब पे, फिर आप लोग को परेशानी नहीं होगी। अगर नॉइस होगा तो फिर आपको साउंड क्वालिटी ठीक नहीं आएगी। तो अपने माइक देख लें, अगर ऑन है तो उनको ऑफ कर दें। अच्छा जी, 2 मिनट हम मज़ीद इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह, और 5:05 पे हम अपनी क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। वालेकुम सलाम अशरफ साहब। जी मेरी बहन, आप क्वेश्चन करें, आपने हैंड रेज़ किया है। वालेकुम सलाम हसन महमूद साहब। वालेकुम सलाम मेरी बहन। जस्ट 1 मिनट है इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम क्लास जो है वो शुरू करते हैं प्रॉपर। 5:05 पे इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन तब तक आपके साथ शेयर कर दूँ। सबको वालेकुम सलाम जी, जिन जिन लोगों ने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा है, और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। सो अभी बस हम अपनी क्लास जो है वो शुरू करते हैं। अलहमदिल्ला 43 लोग हमारे पास आ चुके हैं क्लास में। अच्छा जी, इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो जिस तरह हमने लास्ट मंथ किया था, आप लोग को याद होगा। आई थिंक कुछ भाई होंगे वो भी, या बहनें हमारी होंगी जो पहले भी हमारे साथ थी। तो उन लोगों को अ, उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि आप लोग जो भी मकसद यहाँ पे जो पढ़ेंगे, तो इसको हम फिर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इजीली इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया कि जी ये क्लास एडवांस होगी या बेसिक होगी। देखें, ये फैसला आप लोग करेंगे ना, कि आपको क्या चीज़ समझ आएगी। क्या आपको कोई एडवांस लेवल की चीज़ समझ आएगी या बेसिक समझ आएगी। मैं तो क्लास के बाद जब सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप अपने अपने फीडबैक दें, क्योंकि जो फीडबैक आप मुझे देंगे ना, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं कितना आप तक डिलीवर जो है वो करने में कामयाब हुआ हूँ, या मैंने आपको कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपके काम आ सके। ठीक है। सो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट मंथ शुरू किया था, मैं आपको सबसे पहले कोर्स की आउटलाइन बता दूं कि ये 3 डेज़ का हमारा जो है वो फ्री ट्रेडिंग कोर्स है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि बहुत मुख्तसर करके जो है वो कुछ ऐसी चीज़ आप तक पहुंचा दें जो आपके काम आ जाए। और इस बैच में मैंने कोशिश की, मतलब मैंने, हमारी टीम ने और हम सब ने मिलके ये सोचा है कि हम आपको ना स्कैल्पिंग की एक कोई चीज़ ऐसी सिखा दें
जिससे ना डेली बेसिस पे आपको ट्रेड अच्छी मिल जाए, ठीक है? और आपका और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों को ये इश्यू है कि उनको नहीं समझ आता कि यार हमें डेली प्रॉफ़िट कैसे बना लें, या हमें रोज़ कोई 1-2 ट्रेड ऐसी मिल जाएँ, हमारा किचन का जो सर्कल है वो चल जाए। बहुत सारे भाई या बहनें हमारी ऐसी हैं, जिनको फाइनेंशियली जो है वो अभी इतने मामलात अच्छे नहीं हैं। तो मैं खुद समझता हूँ सारी चीज़ों को, बिकॉज़ ये मेरे बारे में छोटा-सा मेरा इंट्रोडक्शन है। सो मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया है, आपके पास जब फ्री टाइम हो या रिकॉर्डिंग देखें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ कि मुझे तकरीबन 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग को, ये मतलब ट्रेडिंग में इसकी फील्ड के साथ जुड़े हुए और करते हुए, और 3 साल से ज़्यादा टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मतलब 6 साल ये आप वो लगा लो कि मैं एक अच्छा अपना करियर मैंने शुरू किया। उससे पहले जो मतलब लर्निंग वाला टाइम है वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, ठीक है? वो तो ज़ाहिर है सबका स्ट्रगल वाला ही होता है। सो वो नहीं ऐड किया। बाकी 6 साल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया है ये काम करते हुए, और 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मुझे पढ़ाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो है ही टीचिंग का ना, मैं बेसिकली एक टीचर हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 13 साल या इससे भी शायद ज़्यादा अरसा मैंने पढ़ाया है ये, ठीक है? सो मैंने इसीलिए उस ट्रेडिंग को अपने टीचिंग करियर में मिक्स किया, और लोगों को जो मुझे थोड़ा बहुत आता है, जो मेरे पास थोड़ा बहुत इल्म है, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको लोगों तक शेयर करूँ, ठीक है? तो ये मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन है। अच्छा जी। ये लें, हम आपको बेसिकली ये जो 3 दिन है ना हमारे, आज का, कल का और परसों का, ये जो 3 दिन हम साथ रहेंगे इस कोर्स में, इसमें पहले दिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर और कॉमन मिस्टेक्स जो है वो पढ़ा सकूँ, ठीक है? मार्केट स्ट्रक्चर की बहुत सारी वीडियोज़ मैंने कोशिश की हैं, हमारी टीम ने कोशिश की कि हमने अपलोड कर दी, ठीक है? जो हमारी पेड क्लासेस होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेम एज़ इट इज़ जो है उसको अपलोड कर देते हैं। पहले हम जो है वो ये गलती करते थे कि जो क्वेश्चन होते थे हमारे स्टूडेंट्स के वो हम रिकॉर्ड नहीं करते थे। बट फिर कुछ लोगों ने कहा कि सर जो क्वेश्चंस होते हैं हमें वो भी जो है वो आप रिकॉर्ड किया करें, तो हमने अब क्वेश्चन रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिए हैं। तो सेम जो क्लास हमारी पेड होती है वो हम आपके साथ पब्लिक कर देते हैं यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों को सीखने का मौका मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जब वो मुझे अपना प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ी दिल से दुआएं निकलती हैं कि जी अल्लाह ताला इनको और कामयाब करे, ठीक। सो आज बेसिकली हमने जो पढ़ना है, जो आज के दिन का टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर है और कॉमन मिस्टेक्स हैं, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक स्ट्रैटेजी, कल आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह, और रिस्क मैनेजमेंट कल बताऊंगा। और मैं कल के लिए एक और चीज़ भी बता दूं, कल की क्लास इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी सबके लिए। यानी हर वो बंदा जो आज तक स्ट्रगल कर रहा है, जिसको ये नहीं पता कि यार मैं ट्रेड कैसे लूँ, मैं लेवल मार्क करके बैठा होता हूँ, मार्केट आ जाती है और मुझे मेरा मुंह चढ़ा के और भाग भी जाती है, और मुझे समझ ही नहीं आती मैंने ट्रेड कहाँ से लेनी है। तो कल की जो क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें ये जो इशू है ना सबका, ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को कल सिखाऊंगा वो आप यूं समझ लो कि मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैंने अपनी ज़िंदगी का जो करियर, अपना जो ट्रेडिंग में मैंने शुरू किया, उसमें जो पहला फंडेड अकाउंट पास किया था उसी स्ट्रैटेजी से किया था, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया इसलिए कि आपको उसकी थोड़ी वैल्यू का पता चल जाए कि वो ऐसी नहीं है कि मकसद, आप यकीन करें कि कोई भी बंदा इस तरह का कंटेंट पब्लिक नहीं करता, लेकिन आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है, तो वो हम इंशाल्लाह आपके लिए फ्री कर देंगे। और कल बल्कि आपको पढ़ाएंगे फिर उसके बाद फ्री करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरा जो दिन होगा उसमें हम कुछ ट्रैप्स का, ब्रोकर्स के ट्रैप क्या होते हैं, स्कैम्स ब्रोकर क्या क्या करता है, किस तरह से आपका फंड जो है वो, उसको मैनिपुलेशन आपके साथ की जाती है और आपका पैसा जो है अल्टीमेटली सारा लॉस हो जाता है। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तीसरे दिन। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी मार्केट स्ट्रक्चर और कॉमन मिस्टेक्स। उसके लिए हम आ जाते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे। सारी चीज़ों को जी मैं ख़त्म कर देता हूँ जो भी मैंने काम किया, और हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं ब्लैंक के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी मार्केट स्ट्रक्चर की बात आती है ना, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है ये बात, आज तक समझ नहीं है।
तो जो पिछली दफ़ा मैंने जो पढ़ाया था, मैं इसको थोड़ा-सा अपडेट करना चाहूँगा, थोड़ा-सा इसमें ना मैं एक चेंजिंग करना चाहता हूँ। वो क्या चेंजिंग है जी? ये जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, जो हमारे बैच में हैं, उनके लिए भी एक नई चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह, और जो बहुत यानी कि पहले से मेरे साथ हैं, उनके लिए शायद पुरानी हो क्योंकि उनको मैंने पढ़ाया होगा। फ़र्ज़ करें जी, मार्केट जो है वो आपकी कुछ इस तरह से एक बाय ट्रेंड में चल रही थी और अपना बुलिश ट्रेंड जो है ना वो इस तरह से वो कंटिन्यू कर रही है, स्ट्रक्चर बनाती हुई जा रही है। अब इसमें एक रिटेलर को जो पढ़ाया गया है स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग, वो ये पढ़ाया गया है कि जी मार्केट जो है ना वो ऐसे चलेगी, इस तरह। बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केट इस तरह चलती ही नहीं है। मार्केट इस तरह चलती है H4 में, डे 1 में शायद चलती हो, बट हमारा प्रॉब्लम ये है कि यार हम H4 में एंट्री तो ले ही नहीं सकते। हमें तो ट्रेड करनी है जाके 5 मिनट में या 1 मिनट में या 15 मिनट में, तो 15 मिनट में तो मार्केट ऐसे नहीं चलती, फिर मार्केट कैसे चलेगी जी? आपने उसके लिए जस्ट लिक्विडिटी को पकड़ना है। लिक्विडिटी क्या बला है? लिक्विडिटी के लिए आप ये समझ लें कि लोगों का पैसा किधर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब जरा हम इसको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। अब मिसाल आप ये समझ लें कि भाई यहाँ से अगर प्राइस बाय गई है तो क्यों गई है बाय? यहाँ से गोल्ड क्यों बाय गया? हो सकता है इसके पीछे से ऐसा सेल आ रहा हो, ठीक है, बट यहाँ पे आके कुछ ऐसा हुआ कि प्राइस अचानक ऊपर चलेगी, तो भाई ऊपर क्यों गई? कुछ तो यहाँ पे हुआ ना। अब पॉसिबिलिटी ये है कि भाई यहाँ पे बायर्स होंगे, इन्होंने बाय कर लिया तो प्राइस ऊपर जा रही है। अब बाय किया तो प्राइस ऊपर कैसे गई? मतलब क्या एक्शन क्या हुआ जी? एक्शन ये हुआ है कि यहाँ पे लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, यहाँ पे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, उसको मैं लिक्विडिटी कहता हूँ। यहाँ पर भी लोगों का पैसा पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। क्यों? ये मुझे कैसे पता? भाई ये गिरता हुआ आ रहा था, अचानक बाइक चला गया, तो कुछ तो ऐसा हुआ है ना। पूरी दुनिया का एक रूल है, डिमांड एंड सप्लाई, सबको पता है। डिमांड एंड सप्लाई क्या है जी? जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाना होता है तो उसमें डिमांड क्रिएट की जाती है, यानी लोग उसको एग्रेसिवली खरीदना शुरू कर देते हैं, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और जब किसी चीज की प्राइस को गिराना होता है, कम करना होता है, तो क्या होता है जी? लोग एग्रेसिवली उसको बेचना शुरू कर देते हैं, उसमें सप्लाई क्रिएट हो जाती है, तो उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। तो बस यही सिंपल रूल है, आपने यही समझना है कि भाई ये गिरता हुआ आ रहा था, यहाँ पे डिमांड है, यानी लोगों ने यहाँ पे एग्रेसिवली बाय किया, खरीदना शुरू किया, पैसा इन्वेस्ट किया, यहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा, प्राइस ऊपर चलेगी, फिर नीचे आ रही थी, यहाँ इन्वेस्ट किया, फिर ऊपर चलेगी, फिर इन्वेस्ट किया यहाँ पे और फिर ऊपर चलेगी। अब इससे हमने कंक्लूजन क्या निकालना है सर? हमने इससे कंक्लूजन ये निकालना है कि जितने भी स्विंग्स हैं, ये जो स्विंग बने हुए हैं, मैं इसको जरा और ऊपर ऐसे कर देता हूँ आसान, ये जितने स्विंग्स आपको नजर आ रहे हैं ना सर, ये सारे के सारे लिक्विडिटी पॉइंट्स हैं, लिक्विडिटी एरियाज हैं। ठीक है, आज की क्लास में ये जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप बैक टेस्ट भी एक और चीज करें। वो क्या है? अक्सर मार्केट क्या करती है, ऐसे अच्छी खासी बाय जा रही है, आप कहीं से यहाँ से बाय करोगे, प्राइस अचानक गिरना शुरू हो जाएगी, ऐसे छोटे छोटे ऐसे स्विंग बनाती, गिरती भी आती है और फिर अचानक ऐसे बाय निकल जाती है। अब ये यहाँ से क्यों बाय गई, आपको समझ ही नहीं आता। यार ये क्या हुआ, ये तो गिर रही थी, मैंने सेल किया पर प्राइस पर चली गई। भाई ये गिर इसलिए रही थी क्योंकि जब ये यहाँ से इसने देखा कि यार अब बहुत ज्यादा लोग बायर्स आ गए, जब रिटेलर यहाँ बाय करना शुरू करेगा ना, तो उस वक्त स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगी, स्मार्ट मनी सेल करेगी। एक और चीज आज आपको बता दूं, मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। अगर यहां पर सब लोग बाय कर लेंगे तो मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकती सरकार, क्योंकि मार्केट को अगर सब ने बाय करना है तो उनको मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा भी तो हो, कोई ऐसा इदारा भी तो हो जो उनको माल बेचे, तभी तो वो खरीद पाएंगे, नहीं तो उनको तो माल नहीं मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर जब आप या यहाँ पर कहीं पे भी आप रिटेलर जितने भी हमारे लोग हैं, ये अक्सर लोगों के साथ ट्रैप होता है। मुझे अक्सर ये मैसेज आता है कि सर अब मैंने बाय किया था, मार्केट गिर गई, मैंने सेल किया, मार्केट ऊपर चली गई। तो भाई इस मार्केट को डिजाइन किया गया ऐसा
अब आपने यहाँ पे बाय क्यों किया, ये है मिलियन डॉलर का सवाल। चलो बाय तो कर लिया आपने, मार्केट गिर रही है, आपने यहाँ पे बाय क्यों किया होगा? आप पागल तो नहीं हो ना, बिला वजह तो कोई बाय नहीं करता। यहां से भी आपने बाय जाती हुई देखी, बट यहाँ पे आपने बाय क्यों किया? यहाँ पर कुछ ऐसा क्या था कि मार्केट में आपने जैसे ही देखा आपका दिल किया यार मैं यहाँ बाय करूं, क्यों? मेरे भाई, यहां पर जब प्राइस आई होगी ना, पॉसिबल है कि वो आपको बहुत अच्छा ना कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है वो दिखाई देगा। मिसाल के तौर पे हो सकता है यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बाय की कैंडल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाए इसके ब्रेकआउट पे। ये मैं आपको बना के दिखा दूं, ऐसे ऐसे बन जाए फर्ज करें। अब ये लेवल था, आपने देखा कि हाँ यार ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ से तो गिर सकता है, बट प्राइस ने क्या किया जी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बंद कर दी। 99.99% लोगों को जो प्राइस एक्शन पे या सिंपल रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट पे जो काम करते हैं वो तो यहाँ करेगा ही बाय, वो सेल कर ही नहीं सकता। उसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। क्यों नहीं आएगा? वो ये देखेगा कि भाई ये तो इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ये तो कोई इतना पावरफुल कोई इन्वेस्टर आ गया है, बस अब तो गोल्ड जी या बीटीसी या कोई भी स्टॉक है आपको लगेगा बस जी अब तो ये रॉकेट हो जाएगा। यही तो ट्रैप है सरकार। आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी बड़ी कैंडल है ये अपने आप बन गई? जरा खुद से सवाल पूछें, ये अपने आप तो नहीं बन सकती ना, फिर ये बनी कैसे? ऐसी कैंडल्स को मैं अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ाता हूं तो मैं उनको कहता हूं कि भाई ये फंडेड कैंडल है, फंड किया गया इस कैंडल को। किन्होंने फंड किया है? स्मार्ट मनी ने किया होगा, किसी बड़े बैंक ने किया होगा, किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने किया होगा। क्यों किया? सरकार उनको अपना माल अब बेचना था, उन्होंने यहां से बाय किया हुआ है, यहां तक तो वो बहुत प्रॉफिट में है ना यार। अब मसला ये है कि मार्केट तो मुसलसल ऊपर ही जा रही है, तो फिर लोग सेल क्यों करेंगे? पागल है वो, तो सेल नहीं करेंगे, वो तो बाय करना चाह रहे हैं। अब मार्केट क्या करेगी, उनको बाय करवा के और खुद जो है मतलब वो उनको यानी क्रिएट करवाएगी, एक फेक डिमांड बनाएगी मजीद, ताकि एग्रेसिवली लोग खरीदें, स्मार्ट मनी अपना माल बेच दें उनको। वो कैसे करेगी जी? वो यहाँ पे सहारा लेगी ऐसी कैंडल्स का, बड़ी बड़ी। हो सकता है यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडल बना दे, कोई डोजी शोजी बना दे, या कुछ भी ऐसा कोई पैटर्न बना देगी जिससे आप एज अ रिटेलर चाहते ना चाहते आप बोलोगे यार इतनी जा तो रही है यार, मैं लगा देता हूँ, $2-3 जाएगी ऊपर, निकल जाऊंगा। ये सोच आपको मरवाती है। इस माइंडसेट के लोग इस मार्केट में फेल हैं। नहीं करना, ये कभी भी नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जी ये लोगों ने बाय कर लिया, मार्केट गिरना शुरू हो गई। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये भी पता है कि ये मार्केट कहां तक गिरेगी। कैसे पता है जी उनको? मैंने उनको फोकस करवाया हुआ है सिर्फ लिक्विडिटी पे। ना मैं उनको कहता हूं ऑर्डर ब्लॉक देखो, ना मैं कहता हूं फेयर वैल्यू गैप देखो, ना मैं कहता हूं कुछ और चीज देखो। अब आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं कि सर ऑर्डर ब्लॉक तो काम करता है, एफजी तो काम करता है। भाई करता होगा, आपके लिए करता होगा ना, हमारे लिए नहीं करता। हमें वो चीज समझ नहीं आती तो हम उस पर काम नहीं करते। मुझे जो चीज पैसा दे रही है सर, मैं तो उसकी बात करूंगा ना, मेरे लिए तो वो वैल्यूएबल है। और ना सिर्फ मुझे, मेरे सब भाइयों को, मेरे सब दोस्तों को पैसा दे रही है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है? सो अब जब ये गिरेगी ना, ये जब ऐसा सेल आना शुरू हो गई, तो मैं अपने, जब इस तरह से कैंडल बनेगी ना, तो मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि भाई पहले तो यहां से सेल में एंट्री लो, स्ट्रक्चर शिफ्ट होते ही। तो एक ट्रेड तो अल्लाह का शुक्र है हमें यहां से सेल की मिल जाएगी मजे से, और उसका टीपी भी हमें पता होगा कि भाईजान पहला टीपी ये वाला है। क्यों है जी ये वाला? बिकॉज ये लिक्विडिटी एरिया है, यहां तक प्राइस जा सकती है। अब जब यहां आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि जी इसका ब्रेकआउट कैसे हुआ है, क्या इसका ब्रेकआउट कोई ऐसी बड़ी कैंडल से हुआ है? मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे अपन करते हैं ताकि यहाँ पे कैंडल बड़ी जो है ना वो बनाए और सेटअप जो है मजे का समझ आए सब।
अब सपोज करते हैं जी ये हमारा एक लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट क्या करे जी, ऐसी बड़ी कैंडल्स है ना इसका ब्रेकआउट कर दे, और यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम हो ना इस कैंडल का, ब्रेकआउट वाली कैंडल का, वो भी काफी बड़ा हो जाए, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रा हाई भी कहते हैं ना बाज़ औक़ात के जी, बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, या बैक टेस्ट कीजिएगा आपको इंशाल्लाह सेम ऐसे ही मिलेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा बड़ा वॉल्यूम भी आ गया, ऐसी बड़ी कैंडल भी आ गई। अब जो लोग बेचारे इधर पे फंस गए बाय में, और अब ये इतना एग्रेसिवली उन्होंने गिरता हुआ भी देखा और इसका ब्रेकआउट भी इतना बड़ा देखा, तो यार वो तो अब बाय नहीं कर सकता ना, वो तो सेल करेगा बेचारा, उसको लगेगा कि नहीं नहीं यार अब तो मकसद इतना पावरफुल कैंडल जो है वो सेल की बन गई, अब ये मार्केट गिर जाएगी। चले जी, जब सबको लगेगा मार्केट गिरेगी तो सरकार उस वक्त तो मार्केट ने गिरना ही नहीं है। एक जुमला अगर आप लोग अपनी डायरियों पे अपने स्टिकी नोट्स बना के अपने सिस्टम पे लिख लेना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी सर। वो जुमला क्या है, मार्केट जब सबको दावत देती है ना बाय या सेल की, वो सबसे बड़ा ट्रैप है, उससे बचो। जो अच्छी ट्रेड होती है ना सर, उस पे मेहनत लगती है, उस पे सब्र लगता है, तब जाके वो मिलती है, ऐसे नहीं मिल जाती मुफ्त में। अब ये जो दो बड़ी कैंडल्स हैं, ये जो दो सेटअप मैंने आपको बताए हैं, आप जाइएगा आज बैक टेस्ट कीजिएगा आज की क्लास के बाद, आपको जगह जगह मिलेंगे रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पे या किसी लिक्विडिटी एरिया पे, 100% आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? बिकॉज मार्केट ये चाहती है कि लोग ये करें। अभी मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इस कैंडल को देखने के बाद जो रिटेलर हमारे भाई है ना, वो चाहते ना चाहते, अगर उनका उन्होंने यहाँ से बाय किया हुआ है, अब एक और बीमारी है रिटेलर्स की, वो एसएल तो लगाते नहीं। अब उन्होंने यहाँ से बाय किया था, इधर प्राइस आ गई, ये सारा अकाउंट उनका माइनस में चल रहा है। जब वो इतनी बड़ी कैंडल देखेगा ना, बोलेगा नहीं यार बॉस गलती हो, यहाँ से सेल कर देता हूँ, अकाउंट हेज कर देता हूँ, बाद में देखूंगा। जब वो यहाँ से सेल की ट्रेड लगाएगा, मार्केट उठेगी और इस लेवल से भी बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत ऊपर। अब वो बोलेगा जी अब क्या करूं, अब तो फंस गया, ना ये वाली बाय की बंद कर सकता है ना ये वाली सेल की बंद कर सकता है, नतीजा लॉस। सर ये प्लान्ड है मार्केट, आप ये ना समझे कि ये अचानक हुआ है, इसके पीछे बड़े लोगों के दिमाग है सर, वो ये सब काम करते हैं और जानबूझ के करते हैं, और ये डेली करते हैं सर। आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखिएगा, आप हैरान हो जाएंगे ये सेटअप कितनी दफा बनता है, कितनी दफा लोग बाय और सेल में ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब हमने अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा दिया कि भाई ये सेटअप ऐसी इंड्यूसमेंट कैंडल, इसको मैं कहता हूँ इंड्यूसमेंट कैंडल ना, ये इंड्यूसमेंट हो गई कि यार हम इधर सेल देख रहे थे, मार्केट यहाँ पे बाय के सेटअप देख रही है, अब रिटेलर यहाँ से बाय करेगा। जब बाय करेगा, अब मैं कहता हूँ भाई स्ट्रक्चर देख लो, जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पे सेल में शिफ्ट होगा हम सेल करेंगे, ये पहला टीपी उठाएंगे। इस टीपी के बाद हम देखेंगे कि भाई अगर यहाँ पे इसी तरह का कोई सेटअप बना है, तो अब हमने क्या देखना है जी, हम ये देखेंगे कि भाई ये जो प्राइस ऐसे गिरती हुई आ रही थी ना, ऐसे छोटे छोटे ये स्विंग्स बनाती हुई आती है प्राइस, ऐसे ऐसे, जब ये इधर आ गया तो फिर हम देखेंगे भाई क्या इसने अपना स्ट्रक्चर ऐसे शिफ्ट कर दिया है। अगर कर दिया तो प्राइस ऐसे दोबारा स्विंग बनाती 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 ऊपर निकल जाएगी, और हम यहाँ से बाय में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहले हमने यहाँ से सेल का प्रॉफिट एंजॉय किया, अब हमें पता चल गया था भाई लिक्विडिटी एरिया, तो यहाँ से हमें बाय मिल सकती है, तो अब हम बाय कर लेंगे, सारी दुनिया इधर सेल में ट्रैप हो जाएगी। और यकीन करें ये सेम काम मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में हूँ। 6 साल से भी शायद ज्यादा ही हो गए, 7 साल होने वाले, ठीक है। और यही सेम काम मैंने अपने हर बैच में लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और माशाल्लाह दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी। अगर मैं सिर्फ उनके स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू कर दूं ना प्रॉफिट के, तो आप सब लोग समझेंगे शायद कि मैं पता नहीं अपना कोर्स बेचने के लिए कर रहा हूं, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं भाई, 10,000 15,000 डॉलर तक, 14,000 डॉलर तक दिन के बनाए उन्होंने प्रॉफिट,
और 1000 2000 3000 डॉलर उनके लिए डेली बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कल की स्ट्रैटेजी जब आप सीखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि यार वाकई ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। एक आम बंदे को मैं समझता हूं कि जो ट्रेडिंग कर रहा है, पाकिस्तान में रहता है, बाहर वालों की तो अभी मैं बात नहीं करता, पाकिस्तान वालों की पहले मैं बात करता हूं। अगर एक आम बंदा पाकिस्तान में रहने वाला महीने के $50 कमाता है ना सर, मतलब $50 की मूव कैश कर लेता है और लॉट साइज है $0.10, 0.10 का, ठीक है। 10 सेंट की लॉट से अगर उस बंदे ने महीने के $50 की मूव को कैश कर लिया ना सर, $500 का प्रॉफिट बनता है। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए के आसपास है, या 2-4 हज़ार, कम होगा या ज्यादा, इतना ही बनेगा, लेकिन 1.5 लाख के करीब आप लगा। यार 1.5 लाख रुपए पाकिस्तान में तो बहुत हैंडसम सैलरी है यार, बहुत अच्छी अमाउंट है। अब इसको अपन ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे जी? $50 की मूव आपने पकड़नी है। $50 को आप महीने में 4 हफ्तों में डिवाइड कर दो पहले तो 50 को जब 4 हफ्तों में डिवाइड करेंगे सर, पर वीक आपको $12.5 की ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट बनाना है $12.5 का। ठीक हो गया। अब हफ्ते में सरकार 5 दिन है ट्रेडिंग के, ठीक हो गया, 5 दिन ट्रेडिंग के। अब ये जो $12.5 है, जब आप इसको 5 ट्रेडिंग के दिनों में डिवाइड करेंगे ना सर, दिन के $3 की भी वेव नहीं पकड़ते बनती आपकी। अगर दिन के $3 की भी वेव पकड़े तो हफ्ते के बनेंगे $15, 5 दिन की ट्रेडिंग में महीने पे जाके बनेंगे $60, और 0.10 से बनेगा जाके $600, जो कि बनता है तकरीबन 1,80,000 रुपया। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है। दिन की $3 कौन सी बड़ी बात है ट्रेड लेना, हलवा है, कोई मसला ही नहीं। हमारे स्टूडेंट्स अलहमदुलिल्लाह 10-10 20-20 25-25 डॉलर पकड़ लेते दिन में। कैसे पकड़ लेते हैं? कोई जादू है हमारे पास? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिक्विडिटी की स्ट्रैटेजी है। हम जस्ट लिक्विडिटी को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, और लिक्विडिटी के बाद हम इंड्यूसमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों देते हैं जी? क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि स्मार्ट मनी वो नहीं करेगा जो वो दिखाता है चार्ट पे आपको, वो तो वो कर नहीं सकता ना। स्मार्ट मनी ने बोला जी बाय कर लें, सब बाय करेंगे, तो मार्केट बाय जाएगी कैसे? अब हर बंदा खरीदार है, तो बेचने वाला कौन है? उसको भाई माल बिकेगा ही नहीं। अगर आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ना, अभी ये 2-4 दिन पहले बड़ी रेंज कर रहा था। ठीक है, संडे की या सैटरडे की क्लास में मेरे स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लास में मुझसे पूछा, सर आपका एनालिसिस बताएं जी गोल्ड के बारे में। ठीक है, अगर कोई मेरा भाई क्लास में है तो आ जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा माइक पे आए, बताएं जी मैंने क्या उनको कहा था गोल्ड के बारे में। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वजाद साहब। सर, यही कहा था आपने कि मैं तो ऊपर के लेवल देख रहा हूँ, वो स्लिप हो जाए तो फिर मैं नीचे का वो चेक करूंगा। लेवल लगाए थे सर आपने माशाल्लाह से। बिल्कुल सर वो कल टीपियां हिट हुई अपनी सारी या नहीं हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने क्यों कहा था वजाद साहब, ये भी बताइए जरा, सर वो ऊपर लॉजिक क्या लिक्विडिटी थी, बताई थी? आपने कहा ऊपर लिक्विडिटी है, सब बाय देख रहे हैं, मैं लिक्विडिटी देखूंगा, ऊपर की स्वीप हो तो फिर मैं नीचे को टारगेट करूंगा। मैंने आपको कहा था सब सेल देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। वहीं पे मार्केट बिल्कुल नीचे से जब उठ के आई है तो मुझे पता है मेरे सारे रिटेलर भाई सेल में फंसे हुए हैं, ये मैं जानता हूँ। ऐसा ही। जब एक 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 माइंड सेट आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक बताऊं, कि जब आपकी कोई एक ट्रेड सेल में फंस जाती है ना, फिर सर सही आप नजर आता सेल ही नजर आएगी, आप बाय नहीं कर सकते। है। ऐसा ही है। ये एक बीमारी है। अगर एक बाय में फंस गई, अब आपको सारी बाय ही दिखनी है, अब आपको सेल नहीं दिखनी। ऐसा ही है ये बिल्कुल है सर। मसला। तो हम तो पहले ही इसको पकड़ते हैं इस मसले को कि भाई पहले इसका इलाज करेंगे फिर आगे चलेंगे। ठीक है। फिर सर वो डॉलर कॉस्ट एवरेज शुरू हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो डीसीए करना शुरू हो जाता है यार, वो स्पॉट ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो तुम, इसमें तो तुम लिक्विडेट हो जाओगे। बिल्कुल। ठीक है, एंड एंड यही होता है सर, लिक्विडेट हो गई मार्केट, घूमती है, उससे पहले नहीं घूमती। नहीं घूमती सर, सवाल ही नहीं पैदा होता घूमने से पहले। और हम इसके लिए हम इस चीज को वजाद साहब अपॉर्चुनिटी कहते हैं या नहीं?
बिल्कुल सर, हम तो अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस चीज को। बोलते हैं लोगों के लिए ट्रैप है, हमारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना, हमें तो ट्रेड मिलेगी। बिल्कुल, जहाँ ठीक लोग है, ट्रैप होंगे वहां से हमारी ट्रेडिंग वहां से स्टार्ट हमारी होगी। ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। कल अल्हम्दुलिल्लाह लाइव क्लास में सेल की एक ट्रेड दी, 1 मिनट के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट हुआ, मैंने कहा भाई मैंने सेल कर दिया है, आपका दिल करे कर लें। बिल्कुल सर। अच्छा प्रॉफिट बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहीं से वो लिक्विडिटी स्वीप करके फिर बाय निकल रहा था, फिर बाय कर लिया, फिर अभी बाय में बैठे हैं, सब बाय बाय में बैठे हैं। बिल्कुल सर, ठीक ऐसा है, ही है। अभी मुझे एक हमारे भाई हैं मोहसिन साहब, उन्होंने भेजा है, अभी जस्ट ये क्लास शुरू होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, आई थिंक होगा, ये लें जी, ये लाइव अभी चल रही है ट्रेड ना, उनकी बंद नहीं हुई है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर इन्होंने की है डबल, जो हमारी स्ट्रैटेजी ना जो कल पढ़ानी है इनको सबको फ्री में, ये जी जी सर, ये ग्रुप प्रॉफिट। में भी शेयर किया है हाँ ये इन्होंने। प्रॉफिट बिल्कुल। देखें जी, $11,386। माशाल्लाह सर, ठीक माशाल्लाह। है, तो सर हमारे पास तो अलहमदुल्ला ऐसे बस हैं ये ना बात है बंदे। सर, आपके पैटर्न को फॉलो करते हैं जो आपने पढ़ाया है, तो बस फिर इंशाल्लाह देखें कामयाबी मिलती है। सिंपल अपना दिमाग चलाएंगे तो फिर सिंपल सर। चीजें, सिंपल चीज, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ लिक्विडिटी पकड़ लो और देखो जो है ना वो कमाल कैसा होता है। आपकी लाइफ इंशाल्लाह ना बदले तो बोलना, सिर्फ लिक्विडिटी को सर फॉलो मैं करो। सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें आपकी बात में, जी सर। और याद हो तो, जी सर, हुक्म कर। कि लिक्विडिटी ना पकड़ें। जो जो अपने कॉन्सेप्ट सीखे उनको डिलीट करके सर सिर्फ कामयाब होंगे। अल्लाह आसानी करे, अल्लाह कामयाब। ठीक है, सो बात सर ये है, असल में एक और भी इशू है। वो इशू ये है कि बहुत सारे लोग ना बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, ये भी एक गलती है। ऐसा- अब इससे होता क्या है वजाद साहब, कि हमारी जो डिसीजन पावर है ना वो तबाह हो जाती है। अब बिल्कुल। मेरे सामने चार बंदे बैठे हो, फर्ज करें, मैं 100-200 की तो बात ही नहीं करता ना, चार बंदे बैठे हो, चारों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो मैं किसकी बात को मानूंगा, मैं तो समझ ही नहीं आएगा कौन सच्चा है कौन झूठा है। ठीक है, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, खिचड़ी बन जाती है दिमाग खिचड़ी में फिर बन वो। जाती, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार तुम मेरी बात भी नहीं मानो, तुम स्ट्रेटेजी की बात मानो, जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं बस उसको देखो। वो कह रही है तो बाय करना, बिलाल के कहने पे बाय सेल नहीं करना। बिल्कुल सर। बस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और खुद के एनालिसिस पे भरोसा रखो यार। आपको जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना आपके सेटअप पे, सर आप प्रॉफिट ले ही नहीं सकते। आप ट्रेड की गर्दन पे बैठे होगे यार, जैसे ही वो हरी होगी ब्लू होगी प्रॉफिट में आएगी आप निकल जाओगे। आप उसको टीपी तक जाने नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आप डरे हुए हैं यार ये भी ना बिल्कुल चला सर, जाए। ऐसा ही है सर। तो सर इस तरह तो जब आप लॉस में कभी बंद कामयाब रहते हैं नहीं इसी हो। वजह से। हाँ, इस माइंडसेट से आप सारी जिंदगी ट्रेडिंग सीखते रहो, आप कामयाब नहीं हो सकते सर। बिल्कुल कामयाब सर। आपको स्ट्रेटजी नहीं करेगी, कामयाब आपको रिस्क मैनेजमेंट करेगा। स्ट्रेटजी आपको सेटअप देगी, उस पर कॉन्फिडेंस रहें और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर लें। छोटा सा एसएल लें, लंबा सारा टीपी उठाओ, आप देखो रिजल्ट आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह को $300+ का टीपी उठाया यार, बत्तीस सौ बिल्कुल सत्तर से 80 से हमने बाय किया हुआ था। और मैं सब लोगों को ये जो डेली फोरकास्ट बनाता था ना, यकीन करो मेरा दिल ही नहीं किया बनाने का दोबारा। बिल्कुल। ठीक है, डेली फोरकास्ट में सबको बोल रहा था 3500 लिक्विडिटी पड़ी है, ये जाएगा उधर तक भाई, देख लो इवन 3700 के तो आसपास लोग खड़ा है। सेल कर रहे थे, इतना आपने बताया था कि मैं तो बाय में बैठा हूँ बिल्कुल हाँ नीचे हाँ, से। अब ऐसा 3500 ही बोल होता रहा था ना, पहला टीपी तो 3500 था, हिट हो गया, अभी 3700 पे खड़ी है तकरीबन मार्केट यार। है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक है, सो भाई जब आप लंबा सारा प्रॉफिट उठाओगे ना तो आपकी लाइफ तब बदलेगी। और मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ, चाहे पेड हो चाहे यूट्यूब वाला हो, कोई भी मेरा भाई हो, एक अच्छी ट्रेड सर आपकी लाइफ बदल सकती है, एक अच्छी ट्रेड। और जो ये खराब ट्रेड्स है ना सर, इनसे निकलें, इनसे जान छुड़ाएं अपनी, आसान बनाएं खुद को सर, अपनी लाइफ को आसान बनाएं। ठीक है। सर ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉफिट की ट्रेड को बंद कर देते हैं और लॉस की ट्रेड को होल्ड करके रख लेते हैं। यही तो तबाही है सर, यही तो तबाही है, क्या ठीक है करें। सर, आप कंटिन्यू जी करें। जी, जी जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको ना कुछ सेटअप दिखाता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया बाय और सेल का।
अच्छा एक और चीज भी बता दूं, मैं बॉडी, ये जो एरिया होता है ना, ऐसे मार्किंग जो मैं करता हूँ ना, मैं बॉडी को नहीं करता, विक को करता हूँ। ठीक है, एक ये चीज चीज भी बता दूं, ये विक कितनी लंबी हो, अगर इतनी लंबी होती ना तो मैं यहाँ पे मार्किंग शुरू करता। तो विक्स जो होती है ना, ये लिक्विडिटी होती है। अब आप ये देखो, ये लिक्विडिटी पड़ी थी ना, मार्केट ने अपनी पूरी ताकत लगाई है, देखो सिर्फ इसको उठाने के लिए, ये स्वीप हो गई। अब आप ये देखो, ये कितनी बड़ी कैंडल है यार, आप सोचो जरा, खुद से पूछो, ये कैंडल ऐसे ही बन गई, खुद ब खुद बन जाएगी? कभी भी नहीं बनेगी भाई, इसमें पैसा डाला गया है। यहाँ पे लोगों को बाय में फंसाया, और मार्केट को ये जो है ना, इन्होंने मतलब वो करवाना, रेंज करवाना शुरू कर दी। अब जिन्होंने बाय किया है ना, वो भी तंग आके बंद कर देंगे, यार छोड़ो यार, नहीं जा रहा भाई। जैसे ही वो निकलेंगे, मार्केट रॉकेट हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रैप है, आप देख लें। फिर उसके बाद देखें, जब ये एक इतनी बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद छोटी, तो आपके लिए तो सेल की अपॉर्चुनिटी भी थी। अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट पता होता, भाई आप तो यहाँ सेल भी कर सकते थे। तकरीबन 20-21 डॉलर की ट्रेड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, और देख लें जी, ये सेम ट्रैप देखें जी, यहाँ पे भी बना हुआ है। ये पहले सेल करवाया लोगों को, उसके बाद ये उनकी लिक्विडिटी हंट करने चलेगी, मार्केट ऊपर चलेगी। अब यहाँ पे देखें, लोग सेल के लिए बैठे हुए ना, तो ये देखें ना, ये कैसी कैंडल बना रहा है, ये देखें कैंडल, ये देखो इतनी बड़ी कैंडल। ऐसी कैंडल्स देखने के बाद कौन बाय करेगा यार, सब सेल करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो कैंडल है लाइव क्लास वाली, जो मैं कह रहा था कि ये कैंडल ऐसी जब बनी थी बड़ी, तो मैंने सबको कहा था भाई कि अब उसके बाद जो है ना, मकसद हम सेल देखेंगे। कब देखेंगे? जब इसकी लिक्विडिटी स्वीप होगी। ठीक है, यहां से हमने सेल किया, और ये हमने यहां तक प्रॉफिट उठाया। ये क्लास में हमने छोटी सी एक स्कैल्पिंग की थी, 13-14 डॉलर। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी एग्जाम्पल्स आपको जगह जगह मिलेंगी। ये देख लें, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे लोगों को एग्रेसिवली बाय करवाया जा रहा है। जैसे ही वो बाय में, अब जो ये रैली है ना, रिटेलर्स की एक और बीमारी बताऊं, एक और मिस्टेक बताऊं। रिटेलर क्या करता है, बार बार ट्रेड लगाता है, बार बार निकलता है, बार बार ट्रेड लगा। अब वो बाय करते 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 कतरा कतरा प्रॉफिट बनाते, इधर आ गया, ये जी तबाही हो गई जी, उसको यहाँ पे बाय में ट्रैप करके मार्केट गिरा दी। ठीक है, अब जब ये गिर गई, तो इतना जब तेजी से गिरता हुआ देखेगा रिटेलर, जिसने यहाँ से बाय किया, वो यहाँ से अकाउंट हैच करेगा, ये लें जी, मार्केट ऊपर चली गई। अब ये बाय वाली भी बंद नहीं कर सकता, ये सेल वाली भी बंद नहीं कर सकता, नतीजा लॉस। जब ये यहाँ से गिर रहा था, तो हमारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पता था कि भाई ये जो इक्वल लोज है ना, ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, मार्केट इनको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, वो इनको लेने आएगी बस। और यहाँ से हमने फिर बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह, स्ट्रक्चर शिफ्ट होके 1 मिनट में, और ये मार्केट हमें ट्रेड दे दी, अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। सो जो आपको ट्रैप लगता है सर, वो सबके लिए ट्रैप नहीं है, वो बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, और वो उससे बहुत तगड़ा पैसा बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनता है उनका। ठीक है, अच्छा जी, और भी हम देखते हैं जी इसी तरह के मसले मसाइल। ये तो चलो एक पूरा बाय ट्रेंड था, मैंने आपको इसमें भी दिखाई ना एग्जांपल। अभी आप ये देखें, ये यहाँ पे देखें ये क्या होगा, ये मार्केट देखें जी, बाय जा रही है, बाय जाते जाते ये लिक्विडिटी एरिया था, ये स्वीप हुआ, प्राइस गिर गई। ये देख, ठीक है, अब बहुत सारे लोग तो यहाँ से ऐसे मार्क करते हैं ना। अब देखें जी, उनके लिए तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये उनका ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने यहाँ बाय लगाया, मार्केट गिर गई। कितना गिरी है जी, ये भी हम जरा चेक कर लेते हैं। 31 डॉलर। अगर किसी बेचारे ने ऊपर 0.10 की ट्रेड जो उसकी फंस गई, 310 डॉलर उसका अकाउंट माइनस में आ गया। अब जब वो इतना माइनस देखेगा ना, तो इस तरह से वो सेल आता देखेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं यार, मार्केट तो पता नहीं कितना गिर जाएगी। वो जैसे सेल लगाएगा, मार्केट बाय जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगेन देख लें जी, यहाँ से फिर वही सेटअप हो रहा है, इसका ब्रेकआउट होता है, जैसे ही ये कैंडल बंद हुई, लोगों ने यहाँ से बाय लगाया होगा, फौरी तौर पे मार्केट गिर गई। यहाँ पे भी देखो ऐसी गिरी, और यहाँ पे जो इसने ये ट्रैप बनाया, उसके बाद तो फिर इसने तबाही कर दी। अब जब ये गिर रही थी,
तो हमारे स्टूडेंट्स को पता था कि भाई ये जो पूरी वेव जो शुरू हुई है ना, वो यहाँ से शुरू हुई है, इस जगह से, ठीक है, ये ऐसे चलना ही शुरू हुआ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है वो किधर है, तो हम तो ये एरिया मार्क करके बैठे हुए थे चुप करके, हमें पता था कि जब ये गिरेगा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा देखे जी, इसने फिर ड्रामा किया, रेंज की, और अल्टीमेटली जब यहाँ पे लोगों को ट्रैप कर दिया, मार्केट निकल गई। ये एनएफपी वाला दिन है, जिस दिन एनएफपी आई थी, आई थिंक, नहीं एनएफपी नहीं है, ये कोई और न्यूज थी शायद, बट है ये आई थिंक न्यूज का ही दिन है, कोई जुम्मे का दिन है, तो न्यूज आई होगी कोई ना, और देखे जी मार्केट निकल गई। ठीक है, सो इस मार्केट में कामयाब कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ जो ट्रैप्स है ना, जो उनको डिकोड कर ले, वो इस मार्केट में कामयाब है। जिसको ये समझ आ गया ना कि यार ये मार्केट जो मुझे इतनी हलवे की तरह बाय की ट्रेड दे रही है, तो इसका मतलब ये बाय जाएगी नहीं, मैं थोड़ा वेट करता हूं, हो सकता है कोई सेल का सेटअप मिल जाए। आपको सेल का सेटअप सर मिलेगा इंशाल्लाह। और जब मार्केट बहुत अच्छे एरिया पे एक बाय करने के लिए आप बैठे हुए और वहां पे आपको सेल की ट्रेड दे रही है, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे सेल होगी नहीं, यहाँ से बाय जाएगी। और ये आपको जस्ट ट्रैप करने के लिए यहाँ पे सेल की जो है वो सेटअप दे रही है, ताकि आप ट्रैप हो जाओ, फिर मार्केट बाय निकल जाएगी। ठीक है, सो अभी हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने हैंड रेस करें, जिनके क्वेश्चन है, फिर हम बारी बारी उनसे कुछ सवाल भी ले लें। अगर किसी का कोई सवाल है हैंड रेस करें। जी, सवाल करें सर अस्सलाम जी। वालेकुम सर। जी मेरे भाई, वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी। अच्छा सर, ज़रा मुझे ना एक चीज़ फिर बताइएगा, जो आपने पीछे जो बताया ना, एक तो लिक्विडिटी जो बता रहे हैं वो तो समझ में आ रही है, जो आपने लिक्विडिटी का बताया है। जो आपने वो बिग स्प्रेड वाली कैंडल का बताया कि जब टॉप पे या बॉटम पे जाके जो बनती है वो फेक होती है, हम्म, या आप कह रहे हैं वो ट्रैप होता है एक किस्म का, जी। तो उसके लिए अगर वो, एक तो आप कह रहे हैं कि वॉल्यूम बड़ा होगा, हम्म, अगर फॉर एग्जांपल उसका वॉल्यूम अगर एवरेज होता है, हम्म, मान के बड़ा नहीं है, एवरेज वॉल्यूम के साथ वही कैंडल है, बड़ी कैंडल है, हम्म। तो क्या वो वैलिड होगी या फिर भी वो हम उसको ट्रैप ही समझेंगे? सर मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, आपके सवाल का जवाब उस सवाल में। जी फर्ज करें आप बाजार गए, जी जी। बाजार जब आप जाओगे तो क्या आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होगी कि मैंने बाजार में जाके कुछ खरीदना है या बेचना है, या बाजार पहुंच के आप ये फैसला करोगे कि मैं क्या करूं? जी क्या करेंगे बताएं? जी जी, वो तो घर से ही बंदा प्लान करके निकलता है ना। जाएगा ना। तो जब हम्म, आप किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे किसी ट्रेड का वेट कर रहे हो, तो यार फिर उसको आपको तो पता होना चाहिए ना कि मैंने करना क्या है यहाँ पे, बाय या सेल। हम्म, मेरा पॉइंट समझ आया है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? जी सर। मार्केट क्या करती है कि जहां पे लोग सेल करने के लिए वेट करते हैं, वहां पे कौन सा सेटअप देगी आपको? बाय का सेटअप। आप छोड़ें बिग स्प्रेड को, बड़े वॉल्यूम को, छोटे वॉल्यूम को, बस आप इस पे बात करें। ठीक। मार्केट आपको ये सोचने पे मजबूर करेगी कि भाईजान यहाँ से आपने सेल नहीं करना, आप बैठे सेल के लिए थे, वो आपको बाय करवाएगी। ठीक हो गया। और अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे आप वेट कर रहे हो बाय करने का, मार्केट कहेगी नहीं नहीं नहीं, आपने बाय नहीं करना, आपने सेल करना है, वो आपको सेल के सेटअप देगी। अब वो सेटअप किसी भी टाइप का हो सकता है, बट वो ऐसा होगा जिसको देख के आपका दिल जो है, आपका दिमाग जो है ना, वो इंड्यूस हो जाए। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आया सर आपको? जी सर। बस ये मैं आपको कह रहा हूँ, इस चीज से इंड्यूसमेंट, जी इंड्यूसमेंट बेसिकली आप ट्रैप को बोलते हैं जी 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 जी। कि मैं ये उस ट्रैप वक्त है। तक ट्रेड में एंटर ही नहीं होता सर, ना मैं अपने किसी स्टूडेंट को एंटर होने देता हूं जब तक इंड्यूसमेंट ना आ जाए। ठीक, यानी कि क्योंकि अगर जब फॉर, इंड्यूसमेंट आएगी ना सर, जी सर। उस वक्त स्मार्ट मनी एंटर होती है। अब आप मुझे ठीक, बताओ कि अगर आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करो, कितने परसेंट चांसेस हैं आपके प्रॉफिटेबल होने के? सर वो तो 100%, क्योंकि 5% स्मार्ट मनी है और बाकी 95% तो दूसरे बंदे बैठे होंगे ना। अपन 60% अगर भी माने, तो तब भी हम्म, एक्यूरेसी तो अच्छी है ना। जी सर, ऐसा ही बस है। ये है क्योंकि सर सर। जी,
असल फिनोमेना जो है वो तो है, वो 10% या 5% या 15% आप जितने भी कह लें वही हैं, बाकी सब तो बैठे हुए हैं जिनके पास प्रॉपर एक नॉलेज ही नहीं है इस ऐसे ट्रेडिंग ही को करने के लिए, ऐसे ही। ठीक है? मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं देखा, मैंने अभी कोई रिसेंटली आपकी एक वीडियो देखी थी, तो अच्छा, मैंने इस काम को साथ अटैच किया, लेकिन मैं अभी इसमें लाइव नहीं हूँ। सही मैं है। जस्ट एक लर्निंग ओपिनियन दे पर्पज़ के रहे हैं हिसाब से इसको अभी ठीक हो गया, देख रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है सर। ठीक हो और अभी लेकिन ऑब्ज़र्व मैं इसको कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और डेमो अकाउंट में ट्रेड भी कर रहा हूँ चेक के लिए कि गया। क्या माशा है, कैसे है, किस तरह है ये चीज़। बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी। लेकिन क्योंकि अभी मुझे इसका कुछ भी नहीं पता, और जो सोशल मीडिया तो सर भरा पड़ा है इसका, लेकिन जो मुझे आप में की सबसे अच्छी बात लगी है वो है सिंपल, हाँ, कि यार ये 2-3 चीज़ें हैं, बस ये देखनी है। सही बात। वरना तो वो पड़ा हुआ है सर, मैंने कहा यार ऐसे ही ले अरे लें, वो समझ पता ही नहीं नहीं क्या-क्या आता, ले लें। समझ ही इंडिकेटर नहीं सर वो आता। समझ नहीं आती। शेज़ान साहब समझ जी ही नहीं सर। आता। ये जी, और डाइवर्जन सर देख ये लो, ये फलाना देख लो, जी, इधर जी, वो जी, भी जी, था। जी, जी, अच्छा, जी, जी, सर हर वो ट्रेड की ना उनकी नई कहानी है। ये जी। यूट्यूब पे बैठे हैं ना लाइव स्ट्रीम पे 8-8 घंटे, पता नहीं फारिग है घर से। मेरे को तो समझ नहीं आता। ठीक है? सर वो मुझे ख़ैर ये अचानक ही आपकी एक वीडियो मेरे सामने आई थी, हालाँकि मैं ये सोशल मीडिया पे ये देखता नहीं था, लेकिन एक वीडियो आई, शायद वो इसीलिए आई क्योंकि मैं खुद कोशिश कर रहा था कि अपने काम को ना थोड़ा-सा मज़ीद बेहतर करूँ, और नया काम को ढूँढ रहा था। तो सही वो आपकी वीडियो जब मैंने देखी है तो फिर मेरा ना एक माइंड बना कि यार नहीं, ये काम जो है ना, इसको थोड़ा-सा मैं साथ अगर अटैच करूँ तो बाकी अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा, मालिक। इंशाअल्लाह, अल्लाह आसानी तो ये हम देखते हैं। तो वो जब इंशाअल्लाह। मैंने बाकी चीज़ें देखी तो मुझे तो ख़ैर वो एक खिचड़ी सी लगी। मैंने ग्रुप में भी इसीलिए मैसेज किया था कि सर ये यहाँ पे ग्रुप आपका है, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपका मैसेज आना चाहिए। सही बात। बाकी मैसेज जो हैं वो डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, वो आपकी बात पे पुराने बंदों उन्होंने को तो नहीं प्राइवेसी करेंगे, लगा लेकिन दी जो है कि न्यू अभी कोई उसमें मैसेज नहीं सेंड कर जी सकता। सर, वो ठीक है? परमानेंट रहने दें। हाँ, उस ईज़ी हो गया। उसकी रीज़न ये है कि उस ग्रुप का मकसद ये है कि सर आपकी बात जब आपने कोई नई बात बतानी है, आप वो बस उसमें ऐड कर दें। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। वो हमें नोटिफ़िकेशन मिल जाता है और हम रेडी हो जाते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा वो नोटिफ़िकेशन आते हैं, वो पता नहीं चलता कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं, बहुत सारे तो लोगों की दूसरा उसमें सर ये तो एक ये कह भी प्रॉब्लम हो गई ना कि वो अपनी जी, प्रमोशन जी। शुरू कर दी। अब वो एक स्ट्रैटेजी कोई हमारा भाई वो प्रमोट कर रहा था, वो जिस बंदे की स्ट्रैटेजी है वो खुद 3.5 करोड़ के लॉस में इंडिया के। पाकिस्तानी तो 9-10 करोड़ रुपए के लॉस में यार। वो उसकी जी स्ट्रैटेजी को सर, प्रमोट कर रहा है। सर यही तो मेरा है कि मैंने उधर ना एक मैसेज भी किया था कि अगर तो देखें आप लोग इतनी प्रॉफ़िट बना रहे हैं, तो फिर हाँ, यार आप इस यहाँ ग्रुप पे में क्यों करने ऐड क्या हो आए हो? गए? यहाँ करने क्या मेरी जी, मेरी बात सुने। एक स्टूडेंट मुझे मिला अल्लाह आपका भला करे कनाडा का। वो मुझे जी। कहता है सर मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी आता है। तो मैंने कहा मेरे पास क्या लेने आया भाई? सही। जब तुम्हें सब आता है तो जी, काम जी। करो ना फिर जाके मार्केट में मेरे भाई। मेरे पास जी। आपका क्या काम है? फिर कहता है नहीं सर मुझे एंट्री नहीं आती, मुझसे प्रॉफिट नहीं होल्ड होता, मेरा लॉस हो जाता है। तो मैंने कहा ये बोलो तुम्हें कुछ भी नहीं आता। भाई सही। मार्केट में मुझे बताओ ना मेन चीज क्या है? लाइनें लगाना मेन है या ट्रेड लगाना मेन चीज है? बताएं। लाइनें लगाना तो मेरे ख़्याल से मैंने यूट्यूब से जो आपके सेटअप से मैंने जो आपकी बातों से जो मैंने आपकी कुछ वीडियो देखी हैं, उनसे अगर मैं देखूँ तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पक्का यकीन है कि मैं अगर वो मार्किंग करके दूँ आपको स्ट्रक्चर का, तो ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला 70+% आपको उसमें अपनी एक्यूरेसी दिखा दूँगा। तो फिर मार्किंग क्योंकि में कहता हूं ये तो बच्चा भी कर लेगा यार। असल जो चीज है ना मेरे भाई वो ये है कि आपको ट्रेड लगाना है, आपको प्रॉफिट होल्ड करना है, आपकी साइकोलॉजी बेटर हो, ये असल स्किल्स है ना। ये तो तुम्हें कुछ नहीं आती। जी। तो अब तुम अगर सब तुम्हें आता है तो फिर काम करो, और अगर नहीं आता तो बोलो तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। जी, जी, क्योंकि जी। जो बंदा ये मान लेना कि मुझे कुछ नहीं आता वो सीख लेता है। जी, सर। और जो किसी को बोले ना मुझे सब आता है तो उसको तो कोई दुनिया में कोई बंदा नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। जी सर, ऐसे ही है, बिल्कुल हाँ। ऐसे ही है। अच्छा जी, मोहम्मद चलें सर, अशरफ साहब ने जो एड्रेस जी, किया जी। है काफी देर से। जी, मुझे जो सवाल हो गया था वो क्लियर हो गया सर, जी आप जी सर, करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। मोहम्मद अशरफ साहब सर हुक्म करें। जी सर। सर हमने H1 में लिक्विडिटी मार्क कर ली। जी तो सर। मैं पूछना ये चाह रहा था, जब हमने H1 में लिक्विडिटी मार्क कर ली उसके बाद हम कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है हमारे लिए, M1, M5 या 15, तो वो एक्सप्लेन करें। सर जी ये आप कल के टॉपिक का सवाल कर रहे हो ना। मैंने आपको बताया कि कल की क्लास के बाद इंशाल्लाह
ट्रेड लेने में आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली इंशाल्लाह। ना आपकी टाइम फ्रेम की कंफ्यूजन बचेगी, ना आपकी कोई और कंफ्यूजन बचेगी। ठीक है, तो ये कल जी ठीक इंशाल्लाह होगा। अपन क्लियर कर देंगे अल्लाह के हुक्म से। और डेली बेसिस पे जो हमारे भाई है ना, जिनका मसला है, जो चाहते हैं यार रोज हमें कोई एक आधी ट्रेड मिल जाए, और मैं समझता हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है यार उनके मामलात शायद फाइनेंशियली बहुत खराब हैं, हो सकता है जॉबलेस हों। ठीक है, सो इसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई एक हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त है, हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखाई हुई है, अल्लाह का शुक्र है। वो डेली बेसिस पे 2 3 4 ट्रेड्स मिल जाती हैं उस पे। अगर आपको एक भी मिल जाए, जैसे मैंने अभी आपको $50 का ब्रेक डाउन करके बताया कि यार दिन के $2.5 बनते हैं, तकरीबन 2.5 3 से भी कम बनेंगे। तो अगर आप $3 की भी मूव कैश कर लो 0.10 से, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा आप बना लोगे मजे से। ठीक है, अच्छा जी, हमारे फाहद भाई ने भी हैंड सर किया है। फाहद साहब, आप हेलो सवाल अस्सलाम पूछिए। वालेकुम। जी वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फाहद भाई। जी सर, अब मैंने बस आपकी माशाल्लाह यूट्यूब से वीडियो देखी, कल परसों देखी थी, तो लिक्विडिटी वाली, तो मुझे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी आपकी मैंने वीडियो देखी है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। कल मैंने ट्रेड भी किया उस पे, तो माशा, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी सेंड किया होगा $60 का। तो जी जी जी, मतलब कि पहली लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो मैंने ट्रेड लगाई थी, जैसे आपने कहा बिल्कुल वैसे कैंडलें बनी है, अल्लाह का कुछ बड़ा ऊपर शुक्र है नीचे जी, नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, अल्लाह का करम है सर, आप भाइयों की दुआएं, तो अल्लाह बस करम कर बस रहा है, हमारा सिलसिला अल्लाह ऐसे ही बढ़ाता जाएगा इंशाल्लाह। आप भाई सब तो जुड़ेंगे कल तो मजा आ कल जाएगा। जो चीजें मैंने देखी है ना, सही पूछेंगे आप, जैसे आपने कहा है ना, वैसे लो वॉल्यूम की कैंडल बनी है। तो मैंने जैसे ही ट्रेड लगाई है, बिल्कुल नीचे ही स्टॉप लॉस पे तो आई नहीं है, वो प्रॉफिट में ही जा रही हाँ, है। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला बस आपको अल्लाह यार, मजीद बरकत दे, मजीद जी आपको ऐसे ही कामयाब आपको भी बरकत दे, बस करे। आप, आमीन आमीन, हमारी यही दुआ है, आप भी कामयाब रहे, हमें भी कामयाब करे बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, ये अल्लाह कामयाब करेगा सर, हमारी क्या औकात है, हम तो कुछ नहीं है, सब अल्लाह का ऐसे ही। करम है। हम उससे सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सब पे करम करेगा, तो ऐसे ही हम कमाते जाएंगे इंशाल्लाह। और $60 आपने कमाए हैं, अल्लाह ताला इसको 60,000 कर दे, हमारी दुआ है जी आपके जी लिए, ऐसे ही। इंशाल्लाह अल्लाह आपको और कामयाब करे। अच्छा जी, और आमीन। किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो सर जी आ जाएं, फिर नहीं तो क्लास हम एंड करें, और कल इंशाल्लाह स्ट्रैटेजी आपको पढ़ाएंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, ठीक हो गया जी। अगर क्वेश्चन नहीं है तो इंशाल्लाह कल आपसे सेम टाइम पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ये जो आज की क्लास है, हम ये सुबह कोशिश करेंगे इसको अपलोड कर दें यूट्यूब पे। तो जिन भाइयों ने नहीं देखी या जो लाइव क्लास में नहीं आ सके, तो वो फिर इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक हो गया जी। सो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।